जिसको सुनने से के विशुद्धंतन्या, कौन कौन से व्यक्ति सुनते हैं और सुनने के बाद शुद्ध हो जाते हैं। कठया पापिना कलौ, और कौन कौन से पापी व्यक्ति भव से पार हो जाते हैं शिव महापुराण की कथा सुन करके। बदताना कृपया सूत, महाराज जी वर्णन करिए। कृतार्थम भुवनम कुरु, संसार के कल्याण के लिए महाराज जी उसका वर्णन करिए ताकि लोगों की श्रद्धा जगे। विचार करना, जब आप बताएंगे कि कैसे कैसे पापी, विचार करना, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत पाप कर दिया होगा, अतिशय पाप। कुछ पाप ऐसे हैं लोग जान करके करते हैं, कुछ पाप ऐसे हैं अनजाने में हो जाते हैं, कुछ तो जान करके होते हैं, कुछ अनजाने में हो जाते हैं, कुछ बालापन में हो जाते हैं। ऐसे भी विचार करना, कहीं कहीं पुराणों में कथा आई है 1 वर्ष से 12 वर्ष तक, और कहीं कहीं लोग बताते हैं 1 वर्ष से 16 वर्ष तक है? शनि का दोष नहीं लगता है बच्चे के ऊपर। ये भी कथा शिव पुराण के अंतर्गत कहीं आपको सुनने को अवसर मिलेगा है। अद्भुत कथा है, पिप्पलाद की कथा जब आएगी उसमें मिलेगा कथा सुनने को। शनि का दोष किसको लगता है? हमारे जीवन में हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, उसका महत्व क्या है? हम शिव पूजा करते हैं, कौन सी गलती करते हैं? हम शिव भस्म को कैसे लगाएं, बिल्व पत्र को क्या कैसे चढ़ाएं? रुद्राक्ष का माला अगर 1 मुखी है गुड़िया, 2 मुखी है, 3 मुखी है, 5 मुखी है, 8 मुखी है, 10 मुखी है, किस मंत्र से उसको शुद्ध करके पहनना चाहिए, सारा विवरण आपको 9 दिन के अंदर मिल जाएगा। आहा, तो आज इन्होंने कहा महाराज वह विस्तार पूर्वक भुवन अर्थात संसार के कल्याण के लिए वर्णन करिए। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनिए, ए मानवा पाप कृतो दुचार रता खला। महाराज ये जो मानव जाति है, मानव जाति सबसे ज्यादा पाप कर रही है। विचार करना, मनुष्य, पशु नहीं, पशु उतना पाप नहीं कर रहे, लेकिन मनुष्य, पक्षी उतना पाप नहीं कर रहे हैं। धन्य है, मैं नहीं कहता, प्रमाण के साथ कह रहा हूं, प्रमाण है इसका लिखा। ए मानवा पाप कृतो दुचारता खला। खल भी कह दिया, खल माने होता है दुष्ट। मनुष्य को इतनी बड़ी संज्ञा दी है, क्यों? क्योंकि ऐसा पाप हो रहा है। पाप क्या क्या हो रहा है आगे चल करके मैं वर्णन करूंगा। शायद है कि कुछ ऐसी कथाएं हुई है अभी बीच में YouTube के माध्यम से मुझे देखने को मिला है, उसका वर्णन शायद मैं कल ही कर दूं। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ है वो बात। लोगों ने ऐसा टिप्पणी हमारे धर्म के प्रति करते हैं जो कि हमारे धर्म के अशास्त्रीय है, हमारे धर्म के विपरीत है। तो महाराज सबसे ज्यादा पाप मनुष्य कर रहा है? विचार करो, गऊ का दूध कितना निकालना चाहिए इंजेक्शन लगा के? खेती करने वाले व्यक्ति इंजेक्शन लगा के सब्जियां पैदा करते हैं। विचार करो, तो ये पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है? ये धरती माता में इतनी खादें डालते हैं, उर्वरक खादें डालते हैं, ये पृथ्वी पे पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है? पहले के लोग तालाब बनवाते थे, पहले के लोग नदियां रहती थी उसकी साफ सफाई किया करते थे, पहले के लोग बावली बनवाते थे, कुआं खुदवाते थे और भरपूर पानी मिलता था। आज तो पृथ्वी माता को इतना छेदा जा रहा है, इतना छेदा जा रहा है, ये भी नहीं देखते कि पृथ्वी माता का मुख है, कि पृथ्वी माता का पैर है, कि पृथ्वी माता का हृदय है, कि पृथ्वी माता का वक्षस्थल है, पृथ्वी माता की पीठ है। कहाँ है, कैसे है, पृथ्वी कहाँ है? लेकिन कोई देखना नहीं है। लाए बोरिंग मशीन और सीधा होल करना प्रारंभ कर दिया। आजकल के लोग ये भी नहीं देखते कि हवन का
मुहूर्त है कि नहीं, हवन की साइत है कि नहीं। मेरे भाई कितना पाप हो रहा है, विचार करो। पहले लोग तालाब बनवाते थे तो पक्षी पानी पीते थे, है? धन्य है, पहले भी लोगों को पानी की कोई समस्या नहीं थी। आज भी हम कहते हैं पुराने सिस्टम में चले जाओ, कोई भी सिस्टम गलत नहीं होगा, सब वैसा बन जाएगा, है ना। एक गांव में ऐसा तालाब बनवाओ, उसको गहरा करवाओ, ऑटोमेटिक 4 किलोमीटर के क्षेत्र को पानी से भरपूर रखेगा, कभी पानी की कमी आएगी नहीं। वृक्षों को काटना बंद कर दो, वृक्षों की सेवा करना प्रारंभ कर दो, बादल ऑटोमेटिक पानी की बरसात करेंगे और नियम से करेंगे। ये प्रकृति का नियम है। वृक्षों को काटने लगे तो बादल बारिश होना बंद हो गई मेरे भाई, है? धन्य है, बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें। महाराज कौन कौन शुद्ध होता है, तो आज लगे हैं बताने और कहते हैं कि महाराज हम कथा की ओर चलते हैं, तो हम भी कथा की ओर प्रवेश करेंगे, लेकिन पहले अपने भोले बाबा को याद करेंगे कि प्रभु आइए हृदय में